तो 500 की नोटों की गड्डी आखिर कैसे जली, किसका पैसा था, किसने जलाया, ये क्या जस्टिस यशवंत वर्मा अब मुंह खोल देंगे? क्या वो तमाम गहरे राज खोल देंगे? क्या काली करतूत की फहरिस्त लाकर रख देंगे कैमरे पर और बता देंगे कि ये पैसा कैसा था? दर्शकों, वो बता सकते हैं। एक ही शर्त है कि उनको डर ना हो, एक ही शर्त है कि पक्का संविधान की जो कसम खाते हैं उस कसम का ईमान बचा हो। लोकतंत्र को वो जिंदा रखना चाहते हैं, इस देश की एजेंसियों की मर्यादा रखना चाहते हैं, कानून व्यवस्था के हक को बरकरार रखना चाहते हैं, तभी जस्टिस यशवंत वर्मा मुंह खोल पाएंगे। बहुत सारे आरोपी हैं इस देश में, बहुत सारे धांधली करने वाले लोग हैं, बहुत सारे जो है करप्टेड लोग हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो सच का सामना कर पाते हैं। जिस तरीके के सबूत मौजूद हैं, जिस तरीके के गवाह मौजूद हैं, जिस तरीके का रिपोर्ट मौजूद है और जहाँ जहाँ ये तमाम रिपोर्ट गया और जिस लोगों के बयान हैं, उस लिहाज से जस्टिस यशवंत वर्मा को सच बोल देना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए और हाथ जोड़कर देश से माफ़ी मांगकर जेल में चले जाना चाहिए, सलाखों के पीछे चलना चाहिए। मैं इतना कॉन्फिडेंट होकर कैसे कह रहा हूँ, मैं इतना कॉन्फिडेंट होकर बोल ही क्यों रहा हूँ? वो इसलिए क्योंकि पूर्व सीजीआई खन्ना साहब ने जो आदेश दिया, जो 3 जजों की टीम तैयार की और उससे जो रिपोर्ट तैयार हुआ, उस रिपोर्ट में जब ये पाया गया और सीजीआई खन्ना साहब ने ये कह दिया कि ये दोषी हैं, इनको पद से हटा देना चाहिए, तो फ़ौरन जब सुप्रीम कोर्ट के नए जज बने सीजीआई गवई साहब, उनको तो इनसे पद छीन लाना चाहिए। ये जस्टिस यशवंत वर्मा को पद से हटाकर इनकी जाँच दोबारा करवानी चाहिए और इनको बोलना चाहिए कि बताओ पैसा किसका था? क्या किसी से आपने रिश्वत ली? क्या आपने घूसखोरी की? क्या आपने बेईमानी की? क्या संस्था के साथ, एजेंसियों के साथ, देश की उम्मीदों के साथ? क्योंकि कोर्ट के अंदर बहुत सारी उम्मीद लेकर लोग, आम लोग जाते हैं और अगर ये पता चल ही नहीं पाएगा, इसका मतलब कि देश के सपनों को जला दिया गया। वो सिर्फ नोटों की गड्डी नहीं जली, वो सुप्रीम कोर्ट के जो लोगों के बीच में सुप्रीम कोर्ट का जो विश्वास बना होता, उस विश्वास को जलाया गया, एजेंसियों की साख को जलाया गया। अगर ये चीज़ पता नहीं चल पाता है कि जस्टिस वर्मा के बंगले पर जो 500 की नोटों की गड्डी जली वो किसका था, तो ये बहुत बड़ा सवाल है जो हमारा आप इस वक्त देख रहे हैं और ये समझने और परखने की ज़रूरत है कि ये चल क्या रहा है। इसलिए दर्शकों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम और आप जानते हैं कि किस तरीके से जस्टिस यशवंत वर्मा को बचाने की कोशिशें की जा रही हैं। इस मसले को जो है, इस मसले को पर्दे के पीछे धकेलने की कोशिश है कि लोग कहे कुछ रहा, हो कुछ रहा है। महमूद पराचा वकील साहब ने कहा कि इसकी जांच अगर ईमानदारी से होती तो सच आज लोगों के सामने होता। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर ईमानदारी से जांच होती, सरकार का मिली भगत नहीं होता, उनके नेता, उनके मंत्री, उनके कार्यकर्ता अगर नहीं बचाते तो आज लोगों के सामने, हिंदुस्तान के सामने जो है वो 500 की जो नोटों की गड्डी जली वो सच सामने रहता। उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ने कह दिया और उनके कहने के बावजूद अगर जांच ना हो, एफआईआर दर्ज ना हो, तो फिर आप क्या ही कहेंगे, आप किसका ही इंतज़ार करेंगे? फिर तो सोचिए आम लोगों की बातों का क्या ही तवज्जो होगा, क्या वैल्यू होगा, हम लोगों की बातों में क्या ही वजन होगा जब उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब की बातों का तवज्जो ना दिया जा रहा हो। इसलिए सोशल मीडिया के माध्यम से ये मेरा अपील है, ये दरख्वास्त है कि ख़ास करके जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में तेज़ी करें। हालांकि जो खबरें छप रही हैं मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कि महाभियोग लाने की प्रक्रिया तेज़ हो रही है, उनको पद से हटाने की मुहिम छिड़ गई है, जल्द से जल्द कार्रवाई होगी, एक्शन होगा, लेकिन फ़िलहाल ऐसा होता कुछ दिख नहीं रहा है। तो मेरा यही कहना है कि कम से कम इन लोगों का इलाज हो, इन वकीलों का, खास इन जजों का इलाज हो। अगर ये दोषी हैं, अगर ये कसूरवार हैं, अगर ये आरोपी हैं, इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जज को पद से हटाने के लिए, कुर्सी से हटाने के लिए जो भी प्रक्रिया होती है, जैसे कि महाभियोग है, तो तुरंत लाएं। इसको सिर्फ ढंढोरा ना पिटाएं, मीडिया में हवा ना बनाएं, नहीं तो इनके मसले को मिट्टी में डालना, इनके मसले को छुपाना, इनके मसले को बचाना देश के साथ ही नहीं, देश के न्याय प्रक्रिया के साथ बेईमानी होगी। इसलिए जस्टिस यशवंत वर्मा को खुद एक देश का नागरिक होने के नाते नैतिकता के आधार पर उनको अपने बयान दे देने चाहिए, सच कबूल कर लेना चाहिए कि वो नोटों की गड्डी जो जली किसका था आखिर।